नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो आज के इस वीडियो में पूरा क्रिप्टो करेंसी समझने वाले हैं, वो भी नोट्स के साथ। जिस तरह से आप स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उसी तरह से आज यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए, आज की इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे और बताएंगे। तो कृपया ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर आप क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में नहीं जानते हैं, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आप सीख जाइएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है बिटकॉइन या क्रिप्टो के बारे में तभी आप सीख पाइएगा, और इसमें आप पैसा कैसे लगाइएगा ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा होगा क्रिप्टो करेंसी। तो सबसे पहले सवाल आता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, यानी कि एक प्रकार का क्या है करेंसी है, यानी कि एक प्रकार का क्रिप्टो क्या है पैसा है। इसे आपको समझना चाहिए। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक डिजिटल पैसा है, यानी कहने का मतलब कि एक प्रकार क्या है कि पैसा है, मुद्रा है। क्रिप्टो क्या है तो एक प्रकार का मुद्रा है, यानी कि पैसा है, लेकिन ये डिजिटल एक मुद्रा है, यानी कि सिर्फ डिजिटल ही चलेगा, यानी कि सिर्फ यह ऑनलाइन ही चलने वाला है क्रिप्टो करेंसी। तो डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है। इसे बनाने या स्टोर करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए आपको क्रिप्टो का उपयोग होता है, यानी कि जब भी आप इसे किसी के पास ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सिर्फ इसका ही उपयोग होगा। देखिए, ऐसे करेंसी में क्या होता है, तो ऐसे अलग अलग देश का अलग अलग करेंसी होता है, तो आपस में क्या कर लेते हैं कि वैल्यू के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्रिप्टो में ही आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर अगला देखिएगा 2 नंबर, यहाँ पर आप लोगों को समझना चाहिए ब्लॉकचेन क्या है। तो ब्लॉकचेन क्रिप्टो का क्या है आधार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, यानी कि ब्लॉकचेन एक प्रकार क्या है एक टेक्नोलॉजी है। जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है, उसी तरह से यहाँ भी एक प्रकार का ब्लॉकचेन क्या है टेक्नोलॉजी है। आप शायद इस बात को समझ रहे होंगे। उसके बाद अगला यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आप चाहे तो पेन और कॉपी ले लीजिए। अगर आपको सीखना है या स्किल आपको सीखना है तो आप लोग नोट भी करते चलिएगा, तो आप लोग पेन और कॉपी भी ले लीजिए। उसके बाद ब्लॉकचेन यानी कि डिजिटल लेबर जैसे किताब जो हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रखता है। तो यानी कहने का मतलब कि ब्लॉकचेन क्या है, तो एक प्रकार का आप समझ सकते हैं स्टोर है या किताब है, जहाँ पर सभी जानकारी क्या होता है एक जगह इकट्ठा होता है। जिस तरह से आप देखे होंगे सारा बैंकिंग सेक्टर का जो भी है वह स्टोर होता है, उसी तरह से यहाँ भी स्टोर होता है। तो आप लोग शायद मेरी बातों को समझ रहे होंगे। जिस तरह से किताब में सारा नॉलेज एक जगह स्टोर होता है, तो उसी तरह से यहाँ भी है। तो एक ब्लॉकचेन क्या है, तो एक प्रकार का ब्लॉकचेन कह लीजिए कि बैंक है, यानी कि जहाँ पर सारा जानकारी रहता है। कैसे काम करता है, तो काम कैसे करता है इसे भी देख लीजिए आप लोग। थोड़ा सा इसे हम छोटा कर लेते जिससे आपको अच्छे तरीके से समझा पाए। तो अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैसे काम करता है। तो क्रिप्टो यानी कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है, तो कोई व्यक्ति किसी को क्रिप्टो भेजता है, यह ट्रांजैक्शन नेटवर्क में वेरीफाई होता है। यानी कि मान लीजिए बैंक में अगर आप पैसा अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में यूपीआई के थ्रू या फोन पे के थ्रू आप भेजते हैं, तो सिर्फ क्या पता चलता है उसमें कि इस बैंक से इस बैंक में ट्रांजैक्शन हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप अपने क्रिप्टो को यानी कि अपने बिटकॉइन को या कुछ भी कर लीजिए, आप
एक जगह से भेजेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि सभी जिसके पास भी ब्लॉकचेन है उनको पता चल जाएगा कि इस अकाउंट में से इस अकाउंट में यह पैसा गया है। जिस तरह से ऐसे नॉर्मल अकाउंट में, यानी कि जब भी आप बैंक अकाउंट आप यूपीआई या फोनपे से लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपके अकाउंट में से उस अकाउंट में गया है यही पता चलता है, लेकिन वहाँ पर सभी को पता चल जाएगा कि इस बैंक से इस बैंक में क्रिप्टो कॉइन गया है। यानी कि एक जिस तरह से आप समझ लीजिए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार क्या है, पैसा है। जिस तरह से नॉर्मल पैसा होता है लेकिन ये डिजिटल पैसा है। उसके बाद अगला देखिएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि डिजिटल वॉलेट है। जिस तरह से नॉर्मल वॉलेट आप लोग समझते होंगे, उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए क्रिप्टो वॉलेट। क्रिप्टो वॉलेट क्या है, तो आपकी क्रिप्टो स्टोर करने की एक जगह है। यानी कि क्रिप्टो वॉलेट यहाँ पर वॉलेट क्या है, तो एक प्रकार का आपका जो भी है वो स्टोर करता है एक जगह का। उसके बाद आप लोग अगला नोटिस देखिएगा, तो हाउ वॉलेट इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, जो मोबाइल ऐप से क्या होता है, एक्सेस होता है। तो यहाँ पर भी आप लोग समझ रहे होंगे क्या है, यूएसबी हार्डवेयर वॉलेट, बहुत सारा वॉलेट होता है। उसके बाद अगला देखिएगा, कैसे खरीदें और बेचें। यानी कि क्रिप्टो आप कैसे खरीद और बेच सकते हैं। तो क्रिप्टो का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, जहाँ पर अकाउंट वेरिफिकेशन होगा, पैसा जमा होगा यूपीआई के थ्रू या बैंक के थ्रू। तो बिटकॉइन या अन्य किसी क्रिप्टो खरीद सकते हैं। अभी फिलहाल देखिए पैसा में फिलहाल अभी सबसे ज़्यादा कौन सा पैसा फेमस है, यानी कि मुद्रा में सबसे ज़्यादा कौन सा मुद्रा फेमस है, तो डॉलर है। तो उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारा पैसा, यानी कि बहुत प्रकार के पैसा, लेकिन सबसे फेमस क्या है, तो क्रिप्टो करेंसी है। तो इस नोट पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसकी सबसे पहले यहाँ पर आप लोग 6 नंबर देखिए, क्यों लोकप्रिय है क्रिप्टो। यानी कि जिस तरह से डॉलर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, फेमस है, उसी तरह से यहाँ पर क्रिप्टो भी बहुत सारा इथेरियम पैसा होता है। जिस तरह से डॉलर, मुद्रा या ईरानियन रूपी बहुत सारा होता है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगला देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा नोट भी आप लोग देख लीजिए, क्यों क्रिप्टो करेंसी इतना फेमस। तो कोई सरकार या बैंक इसे कंट्रोल नहीं करते। यानी कि सभी देश के देखिए, सभी देश का अलग अलग पैसा होता है, तो अपना अपना देश अपने हिसाब से अपने पैसा को कंट्रोल करता है। यानी कि जब चाहे बंद सरकार कर सकता है अपने पैसा को, या जब चाहे वह पैसा निकाल सकता है। लेकिन यहाँ पर किसी को कोई पता नहीं है कि बंद होगा या नहीं, लेकिन यह सरकार के कंट्रोल में नहीं। मेरा कहने का मतलब कि सभी जगह का अलग, थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास पैसा है, तो सरकार ने बंद कर दिया, तो अब पैसा बंद हो जाएगा, तो आपके पास जो भी पैसा है उसका वैल्यू नहीं रहेगा, यानी कि कहीं भी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपको कोई भी सरकार इसे बैन नहीं कर सकती। यानी कि पूरी दुनिया में इसे सरकार बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर सकती। शायद हम जो समझाना चाहते हैं वह समझ रहे होंगे, भले ही आपको टाइम लगे, लेकिन सीखना है। उसके बाद इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में कोई भी आपको यहाँ पर जीएसटी या टैक्स नहीं देना है, इसीलिए ये थोड़ा सा फेमस हुआ है। आप ये भी समझ सकते हैं और बहुत सारे तरीके भी समझ सकते हैं। जोखिम और सावधानियां, यानी कि कीमत बहुत उतार चढ़ाव होता है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही ज़्यादा जोखिम है, यानी कि कब यह बंद हो जाए, कब यह चालू होगा।
किसी को कोई पता नहीं, यानी कि सरकार इसे बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर सकती है कि जब चाहे जब बंद हो सकता है, जब चाहे जब यह खुल सकता है। मुख्य क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सिंपल हो गया, रीपर हो गया, तो बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी है और इसे आप डिजिटल, इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला देखिएगा आप लोग, आप चाहें तो पेन और कॉपी ले लीजिए और इसे नोट करते रहिए। तो क्रिप्टो निवेश यानी कि थोड़ा